अब ईशा और अदा सीधा जाती है लावण्य के कमरे में और फिर वो देखती है, वेट वेट वेट, यहाँ से ही तो मैंने स्टोरी खत्म की थी, तो मैं दोबारा से ये सब क्यों बोल रही हूँ। बताती हूँ, ताकि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर या फिर चैनल पर आए हैं तो आपको पता चले कि इससे पहले भी कुछ पार्ट्स हैं, तो प्लीज़ जाके उन्हें देख लीजिए ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मिल सके और आगे की स्टोरी सुनने में मज़ा आए। और अगर आपने पिछले पार्ट्स देखे हुए हैं तो आई थिंक अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। दो लफ्ज़ों की है ये कहानी, सुना दिल भर जानी। अब जैसे ही ईशा और अदा लावण्य के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि लावण्य का मुंह ना सच में गुब्बारे की तरह फूला हुआ था एकदम। इतना ज़्यादा गुस्सा कि अगर एक साथ उतारने लग जाते हैं तो शायद वहाँ पर कयामत आ जाती, कयामत। वो अचानक से बोलना शुरू करती है, कौन, लावण्य ईशा को बोलना शुरू करती है कि ईशा हद हो गई है अब तो। मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी शादी पे पहले 5 दिन आते ही रुक जाना, लेकिन नहीं, तुमसे वो तो रुका नहीं गया। अरे नहीं, बाबा का भी ध्यान रखना है, बाबा का भी ध्यान रखना है। मैंने बोला था ना बाबा को यहाँ पे ही रख लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जाना था, तुम्हें तो जाना था। अरे यार, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरी शादी हो रही है एंड तुम घर से ही रवाना। ऊपर से मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा मेकअप तुम्हें करना है। अब मैं इतनी देर से यहाँ पे अनरेडी होकर बैठी हुई हूँ, मैं क्या करूँ इसका? हाँ, मुझे रेडी कौन करेगा? कितनी देर में तुम मुझे तैयार करोगे, मुझे ये बता दो। अरे बारात आ जाएगी यार मेरी, क्या कर रही हो? ये सब दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। पता है कार्तिक और आने ही वाले हैं। अगर कार्तिक मुझसे पहले आ गया ना, मैं तैयार नहीं हुई और कार्तिक आ गया तो फिर तुम तो गई। मैं बता रही हूँ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आई बात समझ में? इतना सब सुनने के बाद बेचारी ईशा क्या ही कहती। उसने थोड़ा सा सांस ली, लंबी सी, और फिर उसे कहा कि अरे तुम समझो ना, मैं तो आ ही रही थी, पर ये अदा है ना, इसके मेकअप ने हमें लेट करा दिया। और फिर देखो ना, मैं सच में ही आ गई थी, पर कम से कम 20 मिनट तो हमें नीचे लग गई। वो काका सा और इसकी चुलबुली चीज़ें जो स्टार्ट हो गई थी, और फिर जैसे ही लावण्या को पता चला ना कि काका सा और अदा बातें कर रहे थे, वेट वेट वेट, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, या फिर काका साहब जिस तरीके से अदा को टीज़ करते हैं और अदा जैसे रिप्लाई देती है, उन सबको जब पता चला ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई कि यार मुझे वहाँ पे होना चाहिए था। बिकॉज़ उसको भी पता है कि जब काका साहब और अदा साथ में होंगे तो उस जगह पर मस्ती मजाक तो ढेर सारा होने वाला है। तो उसने उसको माफ़ कर दिया एंड कहा चलो ठीक है, जल्दी से मुझे तैयार कर दे। अब जब तीनों तैयार हो जाती हैं तो लगने लगता है जैसे तीनों की ही शादी है। बिकॉज़ तीनों इतनी प्यारी लग रही होती हैं, इतनी प्यारी लग रही होती हैं, क्या ही कहूँ। थोड़ा-सा आप लोगों को लुक इमेजिन कराने के लिए मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड कर देती हूँ, लाइक शो कर देती हूँ। हमारी प्यारी-प्यारी ईशा ने पहना था ब्लैक लहंगा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था एंड उसमें बहुत हॉट भी लग रही थी। और अदा ने पहना था अनारकली गोल्डन कलर का, बिकॉज़ उसको लगता है कि लहंगा सँभालना इज़ नॉट माय टाइप। तो इसलिए मैं अनारकली चूज़ कर लूँगी, बिकॉज़ वो ईज़ी भी है एंड लहंगे को उठाए-उठाए कितना घूमूँगी। सो शी चूज़ अनारकली ऑफ गोल्डन कलर। और हमारी प्यारी लावण्या ने, जिसकी शादी होने वाली थी, ऑफ कोर्स उसने तो रेड जोड़ा ही पहनना था। तीनों की तीनों इतनी स्टनिंग और अमेजिंग लग रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। लाइक लिटरली दे वर किलिंग द लुक। ओके, दे जस्ट एट एंड प्लस लेफ्ट नो क्रम्स। सो हियर्स अ ब्रेक, लाइक आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यार मेरे को सर्दी हो रखी है, और सर्दी हो रखी है मतलब जुकाम हो रखा है। तो अगर थोड़ा सा भी वो इसमें इनअप्रोप्रिएट टाइप लगे ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। यार सर्दी देखिए कितनी, पता है कमर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो आई होप आप समझ सकते हो। तो अब हम आगे प्रोसीड करें। अब यहाँ पर हमारे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शुभम। तो ये जो शुभम है ना, ये लावण्या का भाई है, छोटा भाई। एंड ये दोनों ब्रदर सिस्टर, लाइक दे आर जस्ट अमेजिंग। लिटरली ये दोनों, इन दोनों का जो डुओ है ना, वो इतना मस्त होता है। ये जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मस्ती होनी तो पक्का है। एंड हियर्स अ स्पॉइलर फॉर यू गाइस, लाइक यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारे प्यारे प्यारे शुभम बाबा है ना, प्यारे प्यारे स्वीट इनोसेंट टाइप शुभम जी, उनको हमारी, आर यू रेडी? ओके, जस्ट गेस किसके ऊपर क्रश होगा। गेस गेस गेस, मे बी यू गेस राइट, इट्स अदा। एंड इफ यू कांट गेस राइट देन इट्स ओके। हमारी ईशा है ही इतनी प्यारी, किसी को भी उसके ऊपर क्रश हो सकता है। बट यहाँ पर शुभम को हमारी अदा के ऊपर वो ह्यूज वाला क्रश था, लाइक ह्यूज वाला। एंड ये बात उसकी बहन जानती थी, बिकॉज भाई ये शुभम बंदा बाकियों के सामने इतना हार्ड लेवल दिखाता था।
In front of Ada, he is just like a cute puppy. Can you understand? Can you understand? ब्रो वो उसके प्यार में लिटरली अंधा था, लाइक बचपन से क्रश थी अदा उसकी। ओफ 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 ओ, जिस हिसाब से वो उसको देखता था और कैसे वो उसकी बातें सुनता था, कैसे वो चुपचाप खड़ा खड़ा बस उसे समझता था जब वो उसे डांटती थी, लाइक कैसे वो उसके लिए इतने सारे एफर्ट्स करता था ब्रो। आगे जब स्टोरी में पता चलेगा ना, यू विल जस्ट से वाओ शुभम वाओ। ओके, सो अदा और शुभम की स्टोरी अगर बहुत रोमांटिक एंड लव स्टोरी टाइप्स होने वाली है, तो ये बीच में वेट अ सेकेंड, अगर शुभम और अदा दोनों कपल बनने वाले हैं, तो फिर हमारे वेदांत और निषाद किस काम के? लाइक वेदांत और निषाद ईशा और अदा के हस्बैंड होने वाले ना, तो फिर शुभम, अदा, अदा, शुभम, निषाद, वेदांत हैं? यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है, लाइक ईशा का हस्बैंड कौन बनने वाला है? और अगर अदा शुभम को पसंद करेगी या फिर पसंद नहीं करती है, या फिर शुभम अगर अदा को पसंद करता है और अदा किसी और से शादी कर लेगी, इज इट अ सैड एंडिंग? नो 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 नो, इट्स नॉट अ सैड एंडिंग, इट्स लिटरली अ हैप्पी एंडिंग, बट स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले। यू आर गोइंग टू गेट टू नो अबाउट वेदांत, निषाद, अदा, ईशा एंड मैनी मोर थिंग्स। जस्ट बी विद मी एंड गो विद अ फ्लो। सो ये पार्ट यहाँ पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे ना, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको सच में स्टोरी अच्छी लग रही है। एंड अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो फिर मैं कंटिन्यूसली अपलोड कैसे करूँगी। सो प्लीज़ लेट मी नो, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आप नेक्स्ट पार्ट देख सको। एंड आप अपने थॉट्स शेयर भी कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है क्या होगा आगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।